नूरीन के चैनल को सब्सक्राइब करें। आप आपकी मेहरबानी होगी ज़रूरी। बोलो बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी में तमाम लोगों ने खुशी रखी रखा। चले जी, अभी हम लोग रेडी शेडी हो गए हैं। यासिन भाई साहब हमें लेकर जाने लगे हैं। ये देखें जी, कितने यासिन? यासिन कहाँ हो? यासिन कहाँ हो? यासिन तुम नज़र नहीं आ रहे मुझे। ये रहा यासीन। हे मैं तो समझी तुम गायब हो गए। चश्मा लगाया हुआ है ना। तो जी बस अब हम लोग निकलते हैं फटाफट से। कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है, कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं। आ जाए जल्दी जल्दी, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया जी। जल्दी से। आखिरकार आज भाभी ने कसम तोड़ी, मरी जाने के लिए शूज़ रखे। आज पहन ही लिए फाइनली है। मरी के लिए और ले लेंगे, हैं भाई? सही है ना, कंफर्टेबल रहता है बंदा वो बाजार में ना, इजी होता है घूमना फिरना। चलो भाई जल्दी चलो कि हाँ सही है, वैसे फ्लैट है ना, सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश है, मज़े में है? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, यहाँ पे आया ना, अभी हम लोग घर से बस निकल ही रहे थे कि भाभी ने एक फ़रमाइश की है। मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, बल्कि वो फ़रमाइश रईस भाई जो है ना, वो बाज़ार में कुछ भी किसी को भी नहीं खाने देते। इवन मतलब अपनी वाइफ को ही नहीं, हमें अम्मी को, किसी को भी, क्योंकि वो कहते हैं कि बाज़ार में डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, वो आयल में जाती है या फिर गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। तो अक्सर ख़वातीन को, आपको पता है, बाज़ार जाएँ और वो फिर चाट समोसे पकौड़े ऐसी चीज़ें ना खाएँ तो ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, हमारी भाभी को भी इसी तरह, ये जो बाज़ार हम लोग जा रहे हैं ना, तो इस बाज़ार में उनको समोसियाँ बड़ी पसंद है वहाँ की। तो वो कह रही थी कि मैंने समोसियाँ खानी है। तो आज रईस नहीं है साथ, तो मैं जाती जो है ना वो समोसियाँ खाऊंगी। तो मैं बड़ी हंसी। अच्छा, आप क्या खाना है बाज़ार में? समोसियाँ। रईस को पता चल गया आज नहीं है ना, इसलिए खानी है। भाभी को भाई बाज़ार में समोसियाँ नहीं खाने देते हैं। भाभी कह रही है आज वो नहीं है साथ, तो मैंने सबसे पहले जाते ही समोसियाँ खानी है। जाते ही या फिर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करें? नहीं, जहाँ मिली पहले समोसियाँ खानी, पहले समोसियाँ। सही है, आज हम भी देखेंगे वो है क्या चीज़ है जो समोसियाँ भाभी ने खानी। छोटी नहीं बनी होती है तो वो 1 बाइट वाली। हाँ, कराची भी आती है काफ़ी ज़्यादा वो। मज़े की होती है वैसे। वो चिकन की है या फिर वो? नहीं, मुझे आलू वाली पसंद है। हाँ, चिकन वाली अच्छी है। अच्छा, मैं नहीं खाती ना चिकन वाला समोसा ना कुछ भी। आलू वाले। अच्छा, हाँ, आलू वाले समोसे अच्छे लगते हैं। वो जो समोसियाँ ना, वो चिकन वाली अच्छी लगती है। बल्कि ये रमजान में कभी बाहर से लेके आते थे ना, इनको पसंद है ना चिकन वाली, तो मैं नहीं थी खाती, मैं आलू वाले खाती। बेस्ट ऑफ लक समोसियों के लिए। जी, अभी हम लोग सियालकोट किला जो है वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहीं पे बाज़ार है जहाँ जाना है। अभी थोड़ा सा कुछ सामान जो भी लेना है, ठीक है ना मोहम्मद? यहाँ पे देखें, इसको हमने बिठा लिए। अम्मी और भाभियाँ सब रेडी है समोसियाँ खाने के लिए। रेडी, चलो आ जाओ। वो देखिए फ़ोटो शूट हो रहा है, दुल्हन का फ़ोटो शूट हो रहा है। अच्छा, मस्जिद में निकाह करने हैं, वो जा रही है, चलेगी। चलो, यासिन का इंतज़ार करना है। आ जाते हम, चलते हैं। चलो, से मुश्किल तरीन काम है इन सीढ़ियों से चढ़ना और उतरना। ओ माय गॉड, यहाँ से कहाँ तक है वो देखें। इधर से स्टार्ट होती हैं। टोटल कितनी सीढ़ियाँ होंगी हैं? ये वाली मैंने, चलो जल्दी से, यहाँ से आ जाओ। भाभी समोसियाँ, शूज़ देख रहे हैं।
वो 10 नंबर आ गए। अच्छा मैं समझी। ये भाई ये वाइट में कितने के? ये आपको मिल जाएगा, ये आपको माशाल्लाह से लाइफस्टाइल जी जी। आपको ये तरफ से जो भी आएगा उसको भी डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा आपको जस्ट 1500। ऊपर आपने 1000 लिखा हुआ है और आप मुझे 1500 दे रहे हैं? मुझे प्राइस का नहीं पता। आप तो फ्रॉड कर रहे हैं। लाइफस्टाइल विद नौरीन के नाम से है। लाइफस्टाइल के थ्रू नहीं, हाँ तो उसके नाम से मतलब 1000 रुपये का जूता 1500 का दे रहे हैं। 500 डिस्काउंट अगर आपको ज़्यादा भी है ना तो आपके व्यूअर्स को डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा मतलब आपकी हाँ जी चले हाँ सही लग रहा है। क्या प्राइस क्या है? प्राइस अभी पूछी नहीं है। अच्छा हम पहले चीज़ पसंद कर लेते हैं। सही है। हाँ अम्मी आपने है कोई भी नहीं? देखने आप भी देख लेना। बड़ी अच्छी है पहने हुए। और सर्दियों में ये सही भी लग रहा है ना, जैसे वो पशम टाइप लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। स्ट्रेचेबल है ना। हाँ प्राइस पूछ लो ना फिर अम्मी, आप भी देख लें। सही लग रहा है। ज़्यादा ऊंची तो नहीं होती पैंट की। 40 पाउंड चावल है ना, बस ऐसे अच्छे लगते हैं। ये होते है इसी तरह के। ये देखो ना, ये इसका भी ऊंचा ही है। सबके ऊंचे ही होते हैं। इन दोनों में से बताना कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो हमेशा वन कलर, मुझे हमेशा वन कलर ही अच्छा लगा। ठीक है मैं पहले ही कहने लगी थी मुझे हमेशा यही अच्छा लगता है, वन कलर। यही कर लेते हैं भाई, ये वाला करते हैं। ओ फल्ला मतलब सियालकोट इतना ज़्यादा महंगा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे मतलब अबाया हम लोग देख रहे थे जो न्यू भाभी है ना उनके लिए, तो उनको मतलब इजी रहता है। वो पहले तो वो अबाया नहीं पहनती थी, लेकिन अब कभी भी कहीं भी निकलना होता है तो फ़ौरन वो हमें देखती है, जैसे मैं हूँ या भाभी तो फ़ौरन अबाया पहना और निकल के। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं भी अबाया ले लेती हूँ, तो फिर उनके लिए अबाया भी लेना था हमने ना। तो अच्छा वो ढूंढ रही थी कि कोई अच्छा सा अबाया मिले। यहाँ के जो अबाया इतने महंगे हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल सादा सा अबाया जो कराची में हम 1700 1800 ज़्यादा से ज़्यादा हम 2000 का मतलब सिंपल सादा सा अबाया ले लेते हैं। यहाँ पे वही अबाया 4000 का, 4500 का, 3000 का, 3500 का, मतलब इतना महंगा अबाया दे रहे थे कि फल्ला मैं हैरान होगी। मैं अम्मी को बोल रही थी कि अम्मी ये बहुत महंगा दे रहे हैं। अम्मी कह रही भाई यहाँ पे ऐसे ही रेट होते हैं, इसी तरह चीज़ें मिलती। मैंने कहा असल में आप लोग रेट्स करवाते नहीं हो, इसलिए सियालकोट में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा उसके बाद फिर अबाया तो वहाँ से पसंद नहीं आया था। नूरीन के चैनल को सब्सक्राइब करें। लैब आपकी मेहरबानी होगी ज़रूरी। बोलो बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, माल लोगों ने खुशी रखी रख सो। तो भाई जो मुझे अभी तक बिना सब्सक्राइब किए देख रहा था ना, तो इनके कहने पे ही मुझे पता है कि वो लाजमी आप अब सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हाँ सिर्फ इनके कहने पे कर लें, इन्होंने आपको दुआएं दी हैं, अल्लाह पाक वो आपके हक़ में कबूल भी करें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी उसके बाद फिर हम लोग मज़ीद यहाँ घूमने लगे तो एक और अबाया की जो शॉप है हमें नज़र आई, तो हमने सोचा कि चलें यहाँ पे देखते हैं, शायद यहाँ पे कोई अबाया अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी अबाया थे, लेकिन भाभी को जो पसंद आ रहा था ना वो जैसे आगे से ओपन और सिंपल सा, जैसे मैं भी आपको दिखाती भी हूँ। भाभी उस टाइप के पसंद कर रही थी ज़्यादातर। मैं भाभी को कहती थी थोड़ा ओपन स्टाइल में देखें या इस तरह से ना, मतलब थोड़े जो ट्रेंडी से हों। लेकिन तो भाई यहाँ पे बाज़ार के बीच भाभियों की हो गई थी आपस में लड़ाई कि ये मैं पकड़ती हूँ, मैं पकड़ती हूँ, मैं पकड़ती हूँ, मैं पकड़ती हूँ। मैंने कहा फ़ौरन से कैमरा ऑन किया मैंने, तो अम्मी कह रही तुसी दोवें छड्डो मैनू फड़ा दो। तो फिर खैर वहाँ से वो वैसे ही आपस में लगी हुई थी। तो यही होती है इज़्ज़त और रिस्पेक्ट जो कि एक दूसरे के साथ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला करे कि हमेशा ये एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहें, बिल्कुल बहनों की तरह रहें, इनमें कभी भी देवरानियों जेठानियों वाला रूप ना आए, अल्लाह करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी अभी फाइनली समोसे जो हैं वो नज़र आ गए थे और फिर भाभी यहाँ पे समोसे लेने लगी थी, लेकिन हमने कहा कि आप जब तक यहाँ से समोसे लें, कुछ पर्स वगैरह देखने थे उन्होंने, वो देखे थे। उसके बाद फिर हम भाभी लोग यहाँ समोसे ले रहे हैं, हम लोग निकल आए थे यहाँ से कुछ खेल का सामान वगैरह लेना था। बच्चों के लिए मुझे कुछ गिफ्ट्स वगैरह ख़रीदने थे, तो मैं फिर यहाँ पर आ गई थी। मैंने कहा कि मैं यहाँ से कुछ गिफ्ट्स ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है सियालकोट की जो सगात होती है वो ज़्यादातर खेलों का सामान ही होता है, और मेरे है भी लड़के हैं तो उनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो
कुछ मैं इस तरह की चीज़ें यहाँ से देख लेती हूँ, कुछ बैट्स वगैरह देख लेती हूँ, कुछ और गेम देख लेती हूँ न्यू, जो कि मुझे कुछ अलग लगेंगी वो देखती हूँ। अच्छा, इन भाई के पास मैं लास्ट टाइम भी जब आई थी तो भाई ने मुझे पहचान लिया था, बल्कि कि मैंने आपको पहचान लिया, शायद आप कराची से आई हैं। तो मैंने कहा जी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी तो मैं इन्हीं से चीज़ें लेकर गई थी। अब फिर मैं आई हूँ तो मैं इसी शॉप पर आई थी, यहीं से मैं बाकी की चीज़ें जो है ना वो लेकर जा रही हूँ। रेट्स वगैरह आप लोग सुन लें, साथ ही जो जो चीज़ें बता रहे हैं वो। यहाँ पर रईस भाई भी ऑफिस से आ गए थे और बल्कि उन्होंने कॉल की कि आप लोग कहाँ हो, तो हमने कहा कि हम इधर खड़े हुए हैं, तो उनको जगह का बता दिया तो वो यहाँ पे पहुँच गए थे। उन्होंने आके फिर बाकायदा हेल्प की, हमारी साल में चीज़ें देखी होती कि बैट वगैरह, मतलब इनको लड़कों को बेहतर पता होता है कि इनमें जॉइंट तो नहीं, या इस तरह चीज़ें सब देख रहे थे। और फिर रेट्स वगैरह भी भाई ने काफ़ी अच्छे करवा लिए। हालाँकि जो शॉप वाले भाई थे ना, उन्होंने खुद रेट अच्छे करके दिए थे और फिर रईस भाई ने खुद भी जो रेट्स लगाए तो वो फिर देख कर कहने लगे भी हमें पता चल गया, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे मार्केट के बंदे, आपने रेट वो वाले लगाए हैं। तो भाई ने भी काफ़ी कम करवाए थे। बैट जहाँ फाइनल करी थी मैं, एक बैट जो है वो अयान हुसैन का करना चाह रही थी और एक जो है वो हसन और हसीब का करना चाह रही थी। तो मोहम्मद तो अभी छोटा है तो उसके लिए तो मैंने नहीं किया। बाकी ये मैं यहाँ पर ये देख रही थी, टेनिस जो है आपको पता है बच्चे बड़े शौक से खेलते हैं। और मैंने कहा कि ये इसमें भी काफ़ी सारी किस्में, बल्कि आप वॉइस ओवर नहीं करती मैं, यहाँ पे आप खुद ही रेट्स जो है ना वो देख लें। 3500 वाला है और ये 2500 वाला है। इसमें क्या फ़र्क है? उसमें ये जोड़ है इसमें जी, जोड़ का फ़र्क आ जाता है, ये वाला जोड़ का फ़र्क आ जाता है, फिर ब्रांड का, फिर मटेरियल का, फिर अंदर तंदी का, नीचे ग्रिप का, टोटली फ़र्क आ जाता है। 3500 का फाइनल। इसका होलसेल आपको 2700 रुपये फाइनल लगा दूँ। 2200? जी जी, ये 2500 सही नहीं है। 200 की भी कोई बात नहीं थी, वो भी मैंने लेस कर देनी थी, लेकिन रिजनेबल ही आपको कह रहा हूँ। और ये 2500 वाला का कितना लगाएंगे फाइनल? इसका 2000 रुपये। 2000। और इसका ये दूसरा पीस आपको चेक करवा रहा हूँ क्योंकि वो तसल्ली हो जाए ना, बेहतर है। अगर इसमें साइज आ जाते हैं, ये सबसे छोटा साइज है, ये 2200, इसके अंदर भी मैगनेट है। और अगर आप शौक रखते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर बच्चों के लिए लेनी है तो फिर वो भी ठीक है, क्योंकि ये रईस भाई इधर बाय करें। यासीन भाई ये दूसरी हो गई, उसके बाद बैडमिंटन है। हाँ जी, बैडमिंटन हो गए, टेनिस बॉल्स और किसी शॉपर में इसमें शटल्स भी डाल दें 4। बिस्मिल्लाह ध्यान से। इसमें आप ग्लव्स भी डाल। अच्छा, बाज़ार से सामान वगैरह लेने के बाद हम लोग इसके पास आए थे, क्योंकि हसन को जाते हुए मैं इन्हीं के पास छोड़ के गई थी, अपनी छोटी सिस्टर के पास ना। तो जब हम नीचे गाड़ी लेकर पहुँचे तो हमें फ़ोन करके कहती हैं कि हसन ने कहा कि हाला की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो आप लोग ऊपर आ जाओ, हाला का पता ले लो। और आपको पता डॉक्टर भी आया था और हाला को चक्कर आ रहे इस तरह से। तो हम लोग डर गए ना, मैंने और अम्मी फ़ौरन से हम लोग ऊपर आए कि अच्छा शायद उसकी तबीयत वाकई में ख़राब ना होगी। अम्मी काफ़ी टेंशन में थी ना। तो जब हम ऊपर आए तो दोनों हंस रहे हों बैठ के, इतना हंसे इन्होंने हमें उल्लू बनाया और हमें ऊपर बुला लिया इस तरह से ना। अच्छा, जब ऊपर आए हैं बैठे हैं तो फिर हमें कपड़े दिखाने लग गई कि मैं कपड़े लेकर आई हूँ, देखो ये सर्दियों के कपड़े हैं, ये वो इस तरह से ना। तो मैंने कहा कि देखो ज़रा इसके काम, हमें ऊपर बुलाकर अब हमें कपड़े दिखा रही है। अच्छा, फिर उसके बाद इसने चाय शायद अपने लिए बनाई थी, फटाफट से चाय भी ले आई हमारे लिए और हम लोग थोड़ी देर बैठे और फिर गाड़ी नीचे ही खड़ी हुई थी। तो अभी इसके बाद फिर घर जाना था और रईस भाई बल्कि पूछे थे कि जाते हुए किसी रेस्टोरेंट से खाना वगैरह खा लेते हैं या क्या करना है क्या नहीं करना, वो बता दो, हम लोग जाकर ना फिर खाना वगैरह का ऑर्डर देते हैं। मैंने कहा एक काम करो, तुम चिकन लेकर घर चलो, हम आते हैं यहाँ से ना तो सीधा आकर फटाफट से खाना बनाते। कह रहे अब इतने थके हुए बाज़ार से जाओगे और फिर खाना बनाओगे। मैंने कहा कि तुम टेंशन ही ना लो, हम सब मिलकर ना फटाफट से खाना बना लेंगे। तो मैंने क्योंकि सोचा हुआ था, आपको पता है अगर पुलाव वगैरह बाहर भी हम लोगों ने यही चीज़ें खानी थी, ज़्यादा बिरयानी खा लेते या टिक्का वगैरह इस तरह की चीज़ें खा लेनी थी, क्योंकि इस टाइम भूख लगी हुई थी और बर्गर में तो बिल्कुल ही पेट नहीं था भरना। तो फिर हम लोगों ने कहा कि आप बस चिकन लेके घर पहुँचो, हम लोग आ रहे हैं, तो फटाफट से आकर ना खाना हम लोग सब मिलकर फटाफट रेडी करते हैं। ये सामान है जो कि आप लोग देख रहे हैं जो हम लेकर आए। अभी थोड़ी देर बाद आपको सारा डिटेल से भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम लोग किचन में। किचन में यहाँ प्याज कटना स्टार्ट हो गया, हम फटाफट से बनाते हैं। है किसी मैं डर गई सा। अब बनाते हैं हम लोग फटाफट पुलाव। गैस आ रही नहीं आ रही, वही तो मैं भी रास्ते में सोच रही थी। आ रही हाँ, नहीं चिकन मिल गया था, वो कहाँ है, पतीला कहाँ है। हम लोगों ने सोचा कि पुलाव शवारमा खा लेते हैं, फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या खा लेते हैं,
पुलाव खा लेते हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं यार छोड़ो, पेट भी नहीं भरेगा, तो बेहतर है कि हम लोग घर जाके फटाफट मैंने पुलाव। वैसे ये भी ऑप्शन दिया था कि टिक्के वगैरह ले लेते हैं, साथ नान भी लेंगे। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इतने पैसे भी लगने हैं, फ़ायदा नहीं, पेट भी नहीं सही से भरना, मैं खर्चा के लगा है। मैं कह रही थी पुलाव लेने का मकसद ये है कि इतने वो उस पर भी पैसे लग जाने हैं, हाँ। और बाद में एक एक प्लेट हाँ, अगर फायदा किसी को भी। ज़्यादा भूख रिदा चम्मच पकड़ाना था चावलों वाला, वही ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, चावल लेते हैं चिकन, और जाके घर में फटाफट मिल आप के इस ना। मसाले में मैं चिकन को रोस्ट कर हाँ देती हूँ। आप चिकन देगा, रोस्ट क्या करना है, इसी में डाल लेती हूँ बस फटाफट। अच्छा, नहीं, मैं बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कि वो चिकन मिल जाता है ना। सारे अपने अपने काम में लगे हैं। और यहाँ हो रहा है मसाला प्याज। यस, और भाभी कर रही हैं चावल साफ। वाह 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 वाह। रिदा भाभी जो है वो टमाटर और चिकन वाश करके दिया ना, टमाटर काट रही हैं। और यहाँ पे है रिमशा भाभी जो कि लगी हुई है चावल वगैरह जल्दी से साफ़ करने के लिए, और फटाफट से सिर्फ विदन हम लोगों ने कोई 15-20 मिनट में पुलाव रेडी कर देना इंशाल्लाह। और ये है जी लाइफस्टाइल विद नरीन, जिसकी कोई भी ना व्लॉग बनाता है ना तो बताता है लाइफस्टाइल नरीन क्या कर रही है। तो यहाँ पे जी मैं पुलाव बना रही हूँ। तो भाई मैं तो सबको दिखा ही रही होती हूँ कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, तो मेरे मतलब मैं खुद को कैसे दिखाऊँ आप लोगों को, वो स्पेशली फिर ट्राइपॉड पे कैमरा लगाना पड़ता है, फिर दिखाना पड़ता है कि मैं ये काम कर रही हूँ। है जी यहाँ पे अदरक लहसुन के तकरीबन 1.5 चम्मच जो है अदरक लहसुन का मैंने ऐड कर दिया है। और स्टार्ट में तो आपने देख लिया प्याज, गरम मसाला, चिकन, हरी मिर्चें वगैरह सब डाल दी थी। अभी मैंने अदरक लहसुन, खुशबुएँ आ रही हैं, बहुत खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, इतनी खुशबू आ रही है कभी इंतज़ार नहीं वाला। इतना, मतलब कि इतना ज़्यादा मज़ेदार पुलाव लग रहा है, इतना मुंह में पानी आ रहा है, बस पानी पुलाव पुलाव में। पुलाव अभी तो इसमें कुछ भी नहीं, फिलहाल मतलब Just- कि पुलाव बन रहा है ना, हाँ। तो इसकी वो पहले ही आने लगी है। माशाल्लाह। इतना ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा है कि भाई आपका ये जो पुलाव बना है ये खराब हो जाए। अल्लाह ना करे। इसके पीछे पीछे जा पीछे जा इसके पानी- पीछे जा पीछे जा, अल्लाह ना करे इससे मेरा। mouth watering, you know? हाँ माउथ वाटरिंग तो है ना, वो इसके आगे पुलाव बनाएगा। ठीक है यासिन, इंशाल्लाह। अब पकड़ो तुम टमाटर, वो डालो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हाँ डालो, शाबाश। यासिन अब किचन के सारे काम सीख लेते हैं ऐसा सब बस एक्सपर्ट हो जाना, इंशाल्लाह रिदा को कोई टेंशन होने नहीं देनी बिल्कुल भी। इंशाल्लाह। अब इसके साथ ही तुम डालो वो बिरयानी मसाले का पैकेट है, खुला पड़ा हुआ, ध्यान रखो। ध्यान से, ठीक है। बिस्मिल्लाह। हर तरफ फेंक देंगे ताकि इसका जो यू नो मसाला है हर तरफ खुल मिल जाए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक और लाल मिर्च। ओके, मैंने कहा भाई रिदा टेंशन नहीं, जब इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ। तो बस जब भी तुम्हें बस किचन में कोई प्रॉब्लम हो, हाँ। जैसे बार स्टार्टिंग करनी है अपनी हाँ। कुकिंग, ठीक है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो बस तुम्हें आंखें बंद करके आना, यासीन एकदम के सामने होगा, हाँ। टेंशन नहीं, आंखें बंद करके आवाज़ बनानी है। ठीक है। जब बोल देना यासीन, ठीक है, तो यासीन एकदम छूम, तो देखें भाई इसमें नमक ऐड करने लगे हम, बिस्मिल्लाह, ठीक है। मेरे होटल को भी टेंशन नहीं किसी चीज़ की भी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो हम नवा
और में को 4 चांद लगाने के लिए 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। आए हाय ओए, ओए, ओए। अचार का। क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यम लग रहा है ना। इस पे अगर आ गया ना कोई 1 लाख व्यूज तो फिर हमने कुकिंग का चैनल शुरू करना है। सही 1 लाख। ठीक है। हाँ, और तकरीबन ये जो पानी है ना वो है 5.5 गिलास। ठीक है, 3 गिलास चावल है तो 5.5 गिलास जो है ना वो हाथ हम। बचा के मेरे काका, हाथ बचा के। हाँ, हाँ। कितना पानी डाला अभी इसमें? हमने इसमें डाला है 5.5 गिलास पानी। 3 5.5 गिलास थे चावल, जिसमें ओके। डबल जाते हैं वैसे तो जी, पुराने जी। चावल में, लेकिन हमने आधा कम रखा है इसमें कि जी। दम पे भी पकाएंगे इसको। ठीक है, अच्छा। ढक्कन लगा देंगे। ठीक है, और यासिन ने मेरी आज काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है क्योंकि यासिन को भी भूख लगी हुई बहुत टाइट वाली है। यासिन, क्या तो बाजार में घूम घूम के हम लोगों ने बाहर खा लेना था लेकिन खुद ही नहीं खाया कि घर जाके खुला बना के खाएंगे। साफ सुथरा माशाल्लाह। ठीक है, तो इसलिए कहीं तो क्या मतलब आज के बाद तुमने बाहर का नहीं खाना? नहीं खाना है, क्यों तो नहीं फिर खाना, तुम लेकिन ऐसे नहीं बाहर का खाना है, लेकिन हाँ। हमने सोचा कि भाई घर में जाके जरा हाँ थोड़ा सा घर में खाने का दिलता है, आगे इसलिए हम हाँ। घर में खाएंगे। अच्छा जी, तो जो भी हम शॉपिंग करके आए ना वो सब आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के स्टार्ट में दिखा दूँगी, ताकि वहीं से मेरा अगला व्लॉग भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अगर मैंने आपको शॉपिंग भी दिखाई तो पता है मज़ीद लंबा हो जाएगा। बस अभी मैंने चावल इसमें डाल दिए थे, अब इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी। जैसे ही पानी ड्राई होने लगेगा फिर इसको दम लगा दूँगी। तो अब हम दम भी खोलते हैं इसका और आपको दिखाती हूँ कि भाई चावल जो है वो हमारे कैसे बने हैं। बड़ी जल्दी जल्दी हम लोगों ने सब ने मिलकर ही कर लिया। भाभी ने चावल निकाले, प्याज काट दिए, दूसरी वाली भाभी ने सैलेड काट लिया था और साथ में छोटी मोटी हेल्प की और मैंने फटाफट पुलाव बना दिया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बन के रेडी हो गया था। आज बाहर खाने का पता नहीं क्यों दिल ही नहीं किया, क्योंकि ऐसे कुछ दिनों से दावतें भी चल रही हैं बाहर का ही, मतलब वही खाना पीना हो ही जाता है और कभी बाहर निकलते हैं भैया घर में भी मंगवा लेते हैं, तो इसलिए आज दिल ही नहीं किया कि घर जाके पुलाव बनाकर खाते हैं। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, लाइक करना नहीं आएगा, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।